हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम परसेंटेज को आगे से स्टार्ट करते हैं। आज हम परसेंटेज की सेकंड क्लास लेते हैं। फर्स्ट तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो आइए सेकंड क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 99 135 से कितना प्रतिशत कम है। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 135 से 99 कितना प्रतिशत कम है निकालना है। मतलब देखो 99 है और 135 है, तो ये कह रहा है कि 135 से 99 कितना कम है। तो 135 से 99 कितना कम है, ये कम है 36। कितना कम है, 36। किससे कम है, 135 से। तो इसका मतलब है हमें निकालने कितना प्रतिशत कम है, तो कम वाला ऊपर आएगा, तो 36 आ गया ऊपर। अपोन में किससे कम है, 135 से, तो जिससे कम होता है वो आता है नीचे 135। और प्रतिशत निकालना है, इंटू कर देंगे 100। ठीक, अब इसको सोल्व कर दो, 5 से काट दो। 5 दूनी 10, 3 बज गए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 0। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 27 है ना, ये 3 हम 27, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब फिर से 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12। तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 20 चौक 80, 80/3%। तो कितना आ गया, 80/3% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब ये कह रहा है 20 से जो 24 है वो कितना अधिक है। मतलब एक तरफ है 24 और एक तरफ है 20। तो इसने कहा है 20 से 24 कितना ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत निकालना है। कितना ज्यादा, 4 ज्यादा है। तो प्रतिशत जो निकालते हैं हम, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसने कहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो जो अधिक है वो ऊपर लिखते हैं, अपोन में जिससे वो अधिक है वो नीचे इंटू 100। तो कितना अधिक है, 4। तो किससे, 20 से ज्यादा है 4, 20 से ज्यादा है ना, तो अपोन में 20 इंटू 100। तो 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th क्या बोल रहा है। 12th बोल रहा है महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 होगा, वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब महेश जो है, महेश के पास जो वार्षिक वेतन था वो 2 लाख था, वो 2 लाख से बढ़कर कितना होगा, 2,40,000। तो जो वेतन में वृद्धि हुई है उसकी प्रतिशत बतानी है, कितनी वृद्धि प्रतिशत हुई है, मतलब कितना प्रतिशत उसकी वेतन बढ़ा है। पहले कितना था, 2 लाख, 2 लाख से बढ़ के कितना होगा, 2,40,000। तो ये पूछ रहा कितने कितने प्रतिशत बढ़ा है वो। तो पहले तो देखो बढ़ा कितना है, इसको सोल्व करना थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा, पर हो जाएगा सोल्व आसानी से। जो कटता हो काट दो, 2 जीरो से, सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये बच गया 24, ये बच गया 20। तो 2 से कट जाएगा, 2 12 जा, 2 10 जा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 2 6, कितना बच गया, 5 और 6। तो 5 से बढ़ के वेतन कितना होगा, 6। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की। तो हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वृद्धि ऊपर और जिससे वो बढ़ रहा है वो नीचे इंटू 100। तो कितना की वृद्धि हुई है, 1 की। अपोन किससे बढ़ रहा है, 5 से। 5 से बढ़ के तो 6 हुआ है, तो 5 नीचे इंटू 100। तो 5 से काट दो, 5 20 था, कितना आ गया, 20%। ठीक, अब 13 देखो, 13 में क्या बोल रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब एक जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 2500 से बढ़ के 3000 हो गया, तो हमें बताना है वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई है। तो कितना, 2500 से बढ़ के 3000 हो गया। ठीक, तो देखो बड़ा सा डिजिट है तो हम इसको काट के छोटा कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। अब जो वेतन है उसका 5 से बढ़ के कितना, सॉरी जो उसका क्रय मूल्य है वस्तु का 5 से बढ़ के कितना होगा, 6। तो हमसे पूछ रहा है वृद्धि प्रतिशत, कितना वृद्धि हुआ है उसकी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो वृद्धि ऊपर, अपोन जिससे बढ़ रहा है वो नीचे इंटू 100। तो कितने की वृद्धि हुई, 5 से 1 6 हुआ है, तो 1 की वृद्धि हुई है। अपोन किससे बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है, तो अपोन 5 इंटू 100, जिससे बढ़ रहा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 5 से कट जाएगा, 5 20 था, कितना आ गया, 20%। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन में क्या बोला, शांतनु की आय 42,800 रुपए से घटकर 37,236 रुपए हो गई, तो उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो शांतनु की आय थी वो 42,800 से घट के वो होगी 37,236। तो हमें बताना है जो उसकी कमी आई है वो कितने प्रतिशत की कमी आई है। मतलब क्या देखा, 42,800 थी उसकी, पहले 42,800 थी उसकी आय, वो घट के कितनी होगी, 37,236। तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी कमी आई है उसकी प्रतिशत बताओ। मतलब कितने, मतलब आय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो
कमी आई है उसकी प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालें, कमी ऊपर अपॉन जिससे कमी हो रही है वो नीचे इंटू 100। तो अब देखो 42,800 थी, उससे घट के कितनी होगी 37,236। तो अब पहले तो देखो ये बड़ी डिजिट है, इसको छोटा कर लेंगे, 2 से काट लो, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 0। ठीक, ये कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चिक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दो, 2 10 जा 20, 2 7 14, 0 0। अब ये कट जाएगा कितने पे, 2 9 18, 2 3 6, 2 चिक कट 2 सॉरी 2 9 18 कितना है, 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2 9 18। हाँ, हमारे पास बन गया 93, हमारे पास क्या आ गया 9309। ठीक, तो मतलब क्या निकल के आया हमारे पास, 1700 से घट के कितना होगा 9309। तो हमसे अब देखो कितने की कमी आई है, कितने की कमी आई है माइनस करके देख लो। 10,700 में से 10,700 है ना, इसमें से हमने माइनस कर दिया 9309। कितना बच गया, 10 में से 9 गए, 1 बचा, 9 6 में से 3 गए, 3 बचे, 10 में से 9 गए, 1 बचा। तो कितना आ गया 1391, 139। तो इतने की कमी आई है, तो इतने की कमी आई है, तो कमी आई है तो कमी वाला ऊपर लिखते हैं, 1391 ऊपर लिख दिया, अपॉन जिससे कमी आई। कमी किससे आई है, 10,700 से घट के थे 9,309 हुआ है, तो 10,700 से कमी आई, तो 10,700 नीचे इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 107 से 1391 को डिवाइड करो, तो अब देखो किससे कट जाएगा ये, अब इसको डिवाइड कर लो, एक बार डिवाइड कर लो। क्या है हमारे पास, 1391 को डिवाइड करना है 107 से, 107। तो 170 जो 170 107 1 जा 107, क्या बच गया, 9 में से 7 गया, 2 बचा, 3 ऐसे उतर गया, 32 1 उतार गया। अब कितने से कट सकता है ये अगर मैं 13 से 3 से करूँ, 107 दिया, 3 7 21, ऐसे लगे 2 3 एकम 3, 321, 7 से कट गया ना, सॉरी 3 से कट गया ना पूरा, 321। तो कितना आ गया 13%, कितना आ गया 13%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 16th क्वेश्चन देखो। 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया है, भिन्न में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया गया। मतलब इसने कहा है कि एक क्वांटिटी है हमारे पास, एक फ्रैक्शन है जो कि 4/5 था, 4/5 से कितना हो गया 5/6 हो गया। तो हमें ये बताना है कि जो ये क्वांटिटी है, ये फ्रैक्शन है, जो ये भिन्न है, उसमें कितने प्रतिशत चेंज आया है। हमसे पूछ रहा कितना प्रतिशत उसमें परिवर्तन आया है, चेंजेस आया है। 4/5 से 5/6 हुआ, तो उसमें कितना प्रतिशत की कमी आई है, कितना प्रतिशत उसमें चेंज हुआ है। वो कैसे निकालते हैं, जब भी हमसे कहा है कि कितना कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है ऊपर आएगा, अपॉन में जिससे परिवर्तन हुआ है वो नीचे इंटू 100, ऐसे निकालते ना। अब जब भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हमें फ्रैक्शन दे रखा हो या भिन्न दे रखा हो, इसमें एक सीधी सी बात है, जैसे 4/5 से हो गया कितना हो गया 5/6, और पूछ रहा है कितना प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। तो क्या करेंगे हम, इसके 6 नीचे वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, और इस 5 की मल्टीप्लाई इस 5 के साथ कर देंगे, वो लिख देंगे 6 4 जा 24, ये होगा 24। अब इस 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, ये होगा 25। ठीक, तो मतलब 24 से कितना हो गया 25। तो कितने का परिवर्तन आया, एक का परिवर्तन आया किससे, 24 से। तो जो परिवर्तन आया वो ऊपर लिखते हैं, अपॉन में जिससे परिवर्तन आया 24 से, अपॉन 24 इंटू 100। इसको सोल्व कर देंगे। अब 2 से कट जाएगा, 2 12 जा, 2 50 जा, फिर कट गया 2 25 जा, 2 छिक जा। अब इसको डिवाइड कर दो, 25 को 6 से, 6 चौक 24, 1 बच गया, 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, 6 कम 6 4.1। खाली एक ऑप्शन है, सीधा ऑप्शन लगाओ और आगे बढ़ो। पर आगे सोल्व करके बता देता हूं मैं। 6 कम 6, 4 बच गया, 0 बढ़ा दिया, 6 6 36, तो 4.16 आंसर है। देखो लगभग यही आएगा राउंड करके। ठीक है, आई होप समझ में आया वही चीज़ आपको।
अब 17th क्वेश्चन देखो। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई संख्या है, उस संख्या को हमने 20% की वृद्धि कर दी। जैसे उस संख्या में 20% की वृद्धि की, वृद्धि करने पर उसे कितना मिला? 240 प्राप्त हो गया। तो हमें वो संख्या बतानी है। क्वेश्चन को समझे ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या को हमने 20% की वृद्धि कर दी, तो 20% की वृद्धि करने पर वो कितना मिलता है? हमें 240 मिलता है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लो वो संख्या 100 है, वो संख्या 100 है, 100 का 100 संख्या मान ली 100 है, तो उस संख्या का 20% की वृद्धि कर दी। 100 का 20% 20, तो वृद्धि होगी कितना होगा? 120। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो संख्या में हमने वृद्धि की, वृद्धि करने पर कितना हो गया? 240, और हमने कितना निकाला? 120। तो 120 यूनिट किसके बराबर? 240 के बराबर। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2। तो हमसे पूछ रहा है वो नंबर बताना, वो नंबर क्या है? तो नंबर क्या माना था हमने? 100। तो एक यूनिट 2, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 100 इंटू 2 कितना? 200। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या थी? मतलब कोई संख्या है, उस संख्या को हमने 50% बढ़ा दिया, तो 50% बढ़ाने पर उसकी जो वृद्धि है, वो संख्या है, वो कितनी हो गई? 3600 हो गई। तो वो संख्या बतानी है हमें, वो संख्या क्या होगी? क्या बतानी है हमें? वो संख्या बतानी है, वो संख्या क्या होगी? अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसने बोला है क्वेश्चन में कोई संख्या है, उस संख्या को हमने 50% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 50% बढ़ा दिया। तो वो 50% बढ़ के कितनी होगी? 3600 हो गई। तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या बतानी है हमें। ठीक, तो कैसे करेंगे? मान लो कि वो संख्या 100 थी। वो संख्या कितनी थी? वो संख्या थी 100। 100 पे 50% की वृद्धि होगी, तो 100 से 100 को 50% 50, तो वृद्धि होगी कितनी होगी? 150। तो हमने जो क्वेश्चन निकाला है कि वृद्धि होगी कितनी होगी? 150, और क्वेश्चन में दे रखा है वृद्धि होगी कितनी होगी? 3600। तो इसका मतलब है 150 यूनिट की वैल्यू 3600 है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3600 अपॉन 150। ठीक, तो फिर ये बोल रहा है वो संख्या क्या होगी? तो संख्या ज्ञात करनी है। तो 100, वो संख्या हमने क्या मानी थी? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3600 150 इंटू 100। अब काट दो से, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0। तो 3 12 जाए 120। तो 120 दूनी 240, 2400। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कोई संख्या है, उसको 50% बढ़ाने पर कितना हो रहा है? 3600 हो रहा है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो कितना हो रहा है? 50%। तो आपको पता है 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। 1/2। हमेशा याद रखना, जो ये नीचे वाली होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, हमारी ओरिजिनल संख्या होती है। ठीक, और ऊपर वाली होती है जो वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब 2 का 50% 1 है। जो 2 का 50% आया वो 1 है। ठीक है, समझ गए? तो इसने कहा जो संख्या है उसमें हमने 50% की वृद्धि कर दी, तो कितने मिल गए? 36। तो वो संख्या कितनी है? 2 है। वो संख्या 2 है, तो 2 का हमने फिर 50% बढ़ा दिया। 2 का 50% कितना निकाला? 1। तो 50% बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया। तो 2 से कितनी होगी वो वैल्यू? 3 होगी। और वो जो 50% बढ़ा के कितनी हुई थी? 3600। और हमने कितने निकाली? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600। ठीक, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1200। तो हमसे पूछ रहा है वो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या है? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट 1200, तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी? 2400। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पे 3930 प्राप्त होता है। मतलब एक संख्या है, उसको हमने 50% बढ़ा दिया, तो वो संख्या कितनी होगी? 3930। तो वो संख्या बतानी है। तो पहला मेथड तो सोल्व करने का ये है, कोई संख्या है, उसको हमने मान लिया 100 संख्या है। ठीक है, 100 संख्या है, उस पर हमने 50% की वृद्धि कर दी। तो 100 का 50% 50, तो वृद्धि होगी कितनी होगी? 150। तो 50% की वृद्धि होने पे संख्या कितनी होगी? 150। और हमने क्वेश्चन में क्या दे रखा? कितनी होगी? 3930। मतलब 150 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी? 3930। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3930 अपॉन 150। ठीक, तो फिर वो संख्या क्या होगी? वो संख्या बतानी है। तो संख्या कितनी है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल दो। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3930 अपॉन 150 इंटू 100। 0 से गया 0 कट, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0। तो 3 से कट जाए 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3।
तो 131 इंटू 20 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2620। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी को सोल्व करने का एक मेथड और देखो, वो मेथड क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, तो क्या रखा है, संख्या है, संख्या का 50% बढ़ने पे कितनी होगी 3930, तो वो संख्या बतानी। तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। जो नीचे वाली होती है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, वही संख्या होती है। तो संख्या 2 थी, 2 का 50% है 1। तो क्वेश्चन में बोला संख्या का 50% बढ़ने पर कितनी होगी संख्या 3930। तो 2 का 50% 1, 2 पे एक संख्या बढ़ गई तो कितनी होगी 3 होगी। तो क्वेश्चन में 2 से बढ़ के कितनी होगी 3, और क्वेश्चन में रखा है 3930 हुई है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3930। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1310। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि नंबर क्या होगा, तो नंबर कितना है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1310 इंटू 2, कितना बन गया 2620। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपए है, तो वस्तु की वास्तविक मूल्य कितना है। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कोई वस्तु है उसमें 24% की कमी कर दी, तो 24% की कमी करने के बाद उसका मूल्य जो है कितना हो जाता है 988 रुपये हो जाता है। तो फिर वो वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, उसका वास्तविक मूल्य क्या है। मतलब मान लो अपनी तरफ से कोई मूल्य था 100, वस्तु का मूल्य था 100 पर 24% की कमी आ गई, 100 पे कितने की कमी आ गई 24% की। 100 का 24% 24, तो 100 में से 24 घटा दिए कितना बच गया 76। तो जो कोई वस्तु है उसकी वस्तु की जो मूल्य है 100 से घट के कितना होगा 76 होगा। मतलब ये स्टार्टिंग में उसका मूल्य इतना था, वास्तविक मूल्य इतना था, उस पर 24% की कमी कर दी गई, तो 24% की कमी हो गई, कितना हो गया मूल्य 76। और क्वेश्चन में दे रखा है उसका मूल्य 988, तो इसका मतलब है 76 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 988। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 988/76। ठीक, तो ये पूछ रहा है वास्तविक मूल्य क्या होगा उसका, तो वास्तविक मूल्य कितना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 988/76 इंटू 100। अब इसको कर दो सोल्व, 2 से कट जाएगा 2 3 6, 1 बच गया 2 8 16, ये कट जाएगा 2 चौक 8, 1 बच गया 2 9 18, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो 2 एकम 2, 2 9 18, ये कट जाएगा 2 2 4, 2 चौक 8, 1 2 7 14। अब ये देखो 19 से कट जाएगा क्या, 19 से कट जाएगा ये 19 एकम 19, कितना बच गया 5 57, और 19 थी 57, क्या बच गया हमारे पास 13 इंटू 100, कितना आ गया 1300। तो वास्तविक मूल्य कितना आ गया 1300। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक तो तरीका था ये, अब नेक्स्ट तरीका देखो उसको करने का। नेक्स्ट तरीका क्या है, 24% की कमी करी, तो 24% की कमी का मतलब है 24% की कमी हुई है, तो 24% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 24/100। इसको काट दो, 2 12 जा, 2 50 जा, 2 6 जा, 2 25 जा। ठीक, ठीक है। वास्तविक वैल्यू कितनी है, वास्तविक वैल्यू होती है नीचे वाली, तो 25 थी, 25 का 24% कितना है 6, तो 25 से घट के उसकी जो वस्तु है वो मूल्य घटा है, तो 25 से घट के कितना होगा 25 माइनस 6 19, तो 25 से घट के 19 हो गया, और 19 उसका मूल्य होगा। और क्वेश्चन में बोल रखा है मूल्य कितना होगा 988, तो यहां से 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 988, 19 यूनिट की वैल्यू 98, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 19 को डिवाइड करेंगे इससे, 19 पंजे 95, कितना बच गया 3 38, 19 दूनी 38, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 52। इससे पूछ रहा वास्तविक मूल्य क्या, वास्तविक मूल्य कितना है 25 यूनिट, तो 1 यूनिट 52, तो 25 यूनिट कितना हो जाएगा 25 यूनिट हो जाएगा 52 इंटू 25। अब देखो लास्ट की मल्टीप्लाई लास्ट में करके 5 दूनी 10, लास्ट में 0 आना चाहिए, देख लो कौन से ऑप्शन में 0 है, सब में ही है, इसका मतलब है करना ही पड़ेगा इसको सोल्व। तो 52 की मल्टीप्लाई कर दो 25 में, 5 दूनी 10, हंसी लगा 5 5 25 26, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना बच गया 4 0, हंसी लगा 3, 1300 आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। मतलब ये कह रहा है जो 60 का 50% है वो जो है 40 के 30% से कितना अधिक है। मतलब पहले हमने निकाला 60 का 50%, 60 का 50% कितना होगा 60 इंटू 50% निकालना है 50 अपॉन में 100,
और फिर इसने कहा 40 का 30%, तो 40 का 30% मतलब 30% का मतलब 30/100। तो इसने कहा है जो 60 का 50% है और जो 60 का 50% है और 40 का जो 30% है उससे 40 का जो 30% है उससे जो है कितना अधिक है 60 का 50%। इसको सोल्व करो। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 6 5 30, कितना बन गया 30। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 3 12, ये हो गया 12। ये 30 है, ये 12 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये 40 का 30% निकाला है, ये 40 का 30% 12 है, तो इससे कितना अधिक है 60 का 50%। 60 का 50% है 30, तो कितना अधिक है 12 से? 12 से अधिक है, 12 से कितना अधिक है 18। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा ये चीज आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 80 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का हमने 20% निकाला, किसी संख्या का हमने 20% निकाला और 530 का हमने 20% निकाला, तो वो जो है कितना अधिक है? 180 अधिक है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा कि कोई संख्या है उसका हमने 20% निकाला और 530 का 20% निकाला, तो 530 के 20% से जो है, जो हमारी किसी संख्या का 20% होगा वो 180 अधिक होगा। मतलब जो इनका डिफरेंस होगा, जो इनको अगर हम माइनस करेंगे, वो माइनस करके कितना आ जाएगा? 180 आएगा। तो वो संख्या बतानी है, वो कैसे निकालेंगे? देखो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 180 बता रहा है। अब कोई संख्या मान लो x है, तो उस x का 20% कितना लगेगा? x इंटू 20/100 माइनस 530 का 20%, तो 530 का 20% मतलब 20/100। वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है हमें 180। तो हमें वो संख्या बतानी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम 20/100 कॉमन ले सकते हैं, तो 20/100 ले लिया हमने कॉमन। 20/100 ले लिया हमने कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस 530 इज इक्वल टू 180। ठीक, अब क्या करेंगे? कट गया 20 पंजे 100, ये 5 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास? x माइनस 530 इज इक्वल टू 180 इंटू 5। तो 180 इंटू 5 कितना बन जाएगा? 180 इंटू 5 बन गया 900। कितना बन गया? 900। 900 जब बन गया, ये माइनस x की वैल्यू निकाली, ये चीज को उधर ले जाना पड़ेगा। जब ये चीज माइनस की उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900 प्लस 530 कितना बन गया? 1430। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखो, क्या कहना चाह रहे हैं आप अच्छे से समझ पाओगे। कि इस क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का हमने 20% निकाला और 530 का हमने 20% निकाला, तो इसने कहा जो 530 का जो 20% हमने निकाला है, इससे जो है 180 ज्यादा है क्या? जो संख्या है उसका 20%, किसी संख्या का 20% जो है, हमारा किसी संख्या का जो 20% है वो 180 ज्यादा है किससे? 530 के 20% निकालने से। मतलब ये है कि जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो वो 180 आएगा, क्योंकि 180 अधिक है ना, तो डिफरेंस 180 आएगा। तो वही चीज हमने किया, इन दोनों को माइनस करके 180 के बराबर लिख दिया, तो हमने वो संख्या निकाल दी। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपके। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा सबसे कम है। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा सबसे कम है। तो सबको सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ए ऑप्शन को सोल्व करते हैं। 12% 625 का, तो 625 का 12% निकाल दो। 12% का मतलब 12/100। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो अब ये कट गया, 4 3 12, 25 3 75, कितना आ गया? 75। तो पहले वाले का आ गया 75। अब ऐसे ही हम बी वाले का करते हैं सोल्व। बी वाले का क्या आ जाएगा? 15% 555 का, तो 555 का 15% मतलब 15% मतलब 15/100। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो 5 3 15, 5 चौक 20। ठीक, अब क्या बन गया? 111 इंटू 3, तो 333/4। अब 333 को कर दो 4 से डिवाइड, तो 333 को 4 से किया डिवाइड, कितना बन जाएगा? 4 8 32, 1 बच गया 13, 4 2 12,
1 बज के 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया। तो 4 दूनी 8, 8 आ गया, 2 0 बढ़ा दिया तो 0 बढ़ा दिया तो 4 पंजे 20, तो 83.25 आ गया। तो बी वाले का क्या आ गया 83.25। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखो, सी क्या बोल रहे हैं 10% 720 का, 720 का 10% हमारा 10% हमारा 10/100, या कह लो 1 0 से 1 0 करें, 1 0 से 1 0 कितना आ गया 72। तो इस वाले का आ गया 72। इसका देख लो 9% ऑफ 845, तो 845 का 9%, 9% का मतलब 9/100। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 0 5 जगह 5, 3 बच गया 34, 5 छंग 30, 4 बच गया 5 9 45। तो ये बन गया। अब ये और कटेगा नहीं। अब 169 की मल्टीप्लाई कर लो 9 में, 169 की मल्टीप्लाई करो 9 में, 9 9 जा 81 हासिल लगा, 9 9 जा 81 हासिल लगा 8, 9 6 54, 54 और 8 62 हासिल लगे 6, 9 कम 9 6 15। तो 1521/20। तो 1521 को डिवाइड कर दो 20 से, 1521 को डिवाइड किया 20 से। ठीक, तो क्या बन जाएगा 20 सत्ते 140, कितना बच गया 12, 121 20 छिक 120, कितना बच गया 1 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया। तो काम चलेगा नहीं, 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा तो 0 लग गया। तो 20 पंजे 100, 76.05 आ गया। तो कितना आ गया 76.0। अब देखो हमें से सबसे कम बताना है, तो सबसे कम देखो कौन सा है। पहले वाले का 75 आया, दूसरे वाले का 83.25 आया, तीसरे वाले का 72 आया, चौथे वाले का 76.5, सबसे कम क्या है 72। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7200 के 33 से 1/3%, के 3 से 1/4%, के 17 से 1/2% का मान कितना होगा। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो 7200 का 33.5%, 33.5% होता है सीधा, आपको पता है 1/3। 33.5% की वैल्यू आपको याद करवाई थी, तो उसके होते हैं 1/3। अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे, 33 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 33 99 प्लस 1 100, तो 100/3। अब परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ये आ गया। ठीक, इंटू 3 से 1/4%, तो 4 3 12, 12 प्लस 1 13, 13/4। और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, इंटू 17.5%, 17 दूनी 34 प्लस 1 35, कितना आ गया 35/2। और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100। तो मान याद करना है, अब निकाल दो। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। ठीक, अब बच गया हमारे पास ये। अब इसको काट दो जो कटता हो, 2 से कट जाएगा 2 36 जा। ठीक, अब 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये 4 से भी कट जाएगा, 4 तिया 12। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास रह गया 3 इंटू 13 इंटू 35/100। अब क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम ऊपर की मल्टीप्लाई करके उतने छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो वो आसान नहीं पड़ेगा। अब 3 की मल्टीप्लाई 13 में कितना बन गया 39, 39 की मल्टीप्लाई कर दो 35 में, तो क्या बन जाएगा 9 5 जा 45, 4 ऊपर, 5 ते 15, 4 19, 9 ते 27 हासिल लगे 2, 3 ते 9 2 11, कितना बच गया हमारे पास 5, 9 7 16 हासिल लगा 1 2 3 1, कितना बन गया 1365/100। तो कितनी 0 0 2 2 0, तो 2 पॉइंट छोड़ के लगा दो, आंसर 13.65 आंसर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे, 3800 है, 3800 का 25/9, 25/9 का 15%, तो 15% का मतलब 15% हटा के नीचे लग गया 100 के 18%, तो 18% का मतलब 18% हटा के नीचे लग गया 100 का मान ज्ञात करना है। अब 2 0 से 2 0 ये कट गई। ठीक, और 25 चौक का 100 ये कट गया। और क्या कर सकता है अब क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 38 इंटू 15 इंटू 18/9 इंटू 4। तो 9 से कट गया 9 दूनी 18, 2 से कट गया 2 दूनी 4, ये कट गया 19। तो क्या बच गया हमारे पास 19 इंटू 15।
तो 19 की मल्टीप्लाई 15 में करना, 19 की मल्टीप्लाई हमने 15 में की, क्या बन जाना 9 5 45, 4 ऊपर 5 5 4 9 9 आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया 5 9 9 18, हंसी लगाए 2 285, कितना आ गया 285। तो कौन से ऑप्शन में 285 है फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा 1/5% का समतुल्य भिन्न है। मतलब इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बताना है 1/5% का 1/5% का जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है। तो 1/5% बोल रहा है, 1/5% का मतलब है 1/5% हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बनेगा 1/500। अब देख लो 1/500 कौन सा ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन बी में बन रहा है, तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दो संख्या हमारे पास है वो तीसरी संख्या से जो पहली वाली संख्या है वो 17% ज्यादा है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 50% अधिक है। तो हमें ये बताना है दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, जो पहली संख्या जो दूसरी संख्या है उनका क्या बताना है, उनका बताना है भाई हमें अनुपात। अब देखो कैसे करेंगे। तो तीन संख्या हमारे पास, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहले क्या बोला है इसने, पहले बोला है जो दो संख्या है, दो संख्या से जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से जो वे दो मतलब जो तीसरी संख्या है उस तीसरी संख्या से जो दो संख्या है वो कितनी कितनी दगे क्वेश्चन में कहा है कि जो तीसरी संख्या है वो पहली वाली संख्या जो पहली वाली संख्या है वो तीसरी वाली संख्या से 17% अधिक है। तो मान लो तीसरी संख्या जो है वो 100 है, तो 100 का 17% 17 है, तो पहली वाली संख्या तीसरी वाली संख्या से 17% अधिक है, तो 100 का 17% 17, तो पहली वाली संख्या कितनी हो जाएगी 117। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में जो दूसरी वाली संख्या है वो तीसरी वाली संख्या से 50% अधिक है, तो तीसरी वाली संख्या 100 है, 100 का 50% 50, तो 50 अधिक है, तो दूसरी वाली संख्या कितनी होगी 150। ठीक, कितना आ गया 150। तो फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनका जो है रेशियो क्या बनेगा, दोनों जो हमारे पास दोनों संख्या है उनका रेशियो क्या बनेगा, मतलब पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या का रेशियो क्या बनेगा। अब देखो ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, 3 3 9, 2 बजे 3 9 27, 3 5 15 0, तो कितना बनेगा 39:50। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 280 का x% बराबर है 240 का 15% प्लस 310 का 20%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x की वैल्यू बतानी। तो पहले इसने बोला 280 का x%, 280 का x% मतलब 280 इंटू x% का मतलब x/100 इज इक्वल टू 240 का 15% मतलब 240 इंटू 15% का मतलब 15/100 प्लस 310 का 20%, तो 310 20% मतलब 20/100। ठीक, अब इसको हमें करना सोल्व। तो सोल्व कैसे करेंगे, अब सोल्व हम कर सकते हैं इसको कैसे, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया तो कितना बच गया 28x/10 इज इक्वल टू 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। और हम क्या कर सकते हैं इसमें हम 24 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो सीधा, 24 की मल्टीप्लाई 15 में कर लो। तो 24 की मल्टीप्लाई हमने 15 में की, 5 चौक 20, ऐसे लगे 2 5 दूनी 10 11 12 4 और 2 कितना 0 4 2 8 4 2 6 और 1 3, तो कितना बनेगा 360/10। तो आप ये भी सोचेंगे कि 10 था तो 10 से तो हम आसानी से काट सकते थे इसको, पर हमने काटा भी नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि नीचे 10 इधर भी आ रहा है और 10 इधर भी आ गया, तो हम आसानी से इसको काट सकते हैं, इस वजह से मैंने इसको सोल्व नहीं किया। वैसे कर लेंगे तो मतलब इससे हमारा टाइम बढ़ेगा, तो हमें टाइम को बचाने के लिए इसको नीचे रख के सीधा कट जाएगा ये। प्लस 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट गया, तो यहाँ पे भी हम 10 रखते हैं क्योंकि 10 है यहाँ पे। तो 310 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे कितना बन जाएगा 620/10। इतना समझ गए। अब इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ 28x/10 10 आ गया इज इक्वल टू, अब इसमें से 1/10 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 1/10 आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया 360 प्लस 620। ठीक,
अब इस 10 से ये 10 गया कट, तो क्या बच गया हमारे पास 28x इज इक्वल टू 360 प्लस 620 कितना बन गया, ये बन गया 980। 980 बनेगा ना, 600 300 900 हाँ 980। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है, वो कैसे हो जाएगी 980 अपॉन 28। तो इसको सोल्व कर दो, 2 से 2 14 जा, 2 चौक 8, 2 9 18 0, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 2 पंजे 10, तो 7 से कट जाएगा, देखना जरा, 7 21, 3 बज गया, 7 पंजे 35, कितना आया x की वैल्यू 35। तो x की वैल्यू 35 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया हुआ ये चीज़ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है 25% का 400 प्लस 35% का 1260, सॉरी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% किसके बराबर है, 1020 प्लस x के। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 400 का 25% मतलब 400 इंटू 25% मतलब 25 अपॉन 100 प्लस 1260 का 35% मतलब 1260 इंटू 35/100 प्लस 27% 1800 का, तो 1800 इंटू 27% मतलब 27/100 इज इक्वल टू 1020 प्लस x। तो अब कटता हो काट दो, 2 0 से 2 0 गए, 25 चौके 100 बन गया, प्लस 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो ये कट गया 2 6 12, 2 3 6, तो 63 के मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 21, 7 21, 7 लगे 2, 7 6 42 44, तो कितना बन गया 441 प्लस 2 0 से 2 0 गया, तो 18 इंटू 27 कितना बनेगा, तो 18 की मल्टीप्लाई 27 में कर दो, 8 7 56, 5 ऊपर 8 दूनी 16, 5 21, 7 और 2 कितना बन गया 4 8 6, कितना बन गया 486 इज इक्वल टू 1020 प्लस x। ठीक, अब इसको प्लस करेंगे 100 में, 100 प्लस 451 541, 541 में 486 जोड़, 541 है ना, 541 में 486 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 7 8 4 12, हासिल लगा 1 5 4 9, कितना बन गया 927। तो 927 प्लस सॉरी 927 इज इक्वल टू 1020 प्लस x। ठीक, तो हमारे पास बना 927 इज इक्वल टू 1020 प्लस x। तो x की वैल्यू निकालने हैं, ये प्लस में उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 927 माइनस 1020, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास ये बच जाएगा कितना 7393, पर साइन बड़ा माइनस का है तो माइनस का, x की वैल्यू आएगी -93। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में बोला रवि को परीक्षा में 72% अंक पाए। तो रवि ने जो है परीक्षा में कितने अंक पाए हैं, 72% अंक मिले हैं। तो यदि ये 360 अंक है, अगर ये 360 अंक है मतलब जो रवि ने परीक्षा में 72% अंक मिले हैं, वे 72% अंक जो है वो कितने हैं 360 है, मतलब 72% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 360। तो अधिकतम अंक कितने होंगे, तो हमसे पूछ रहे हैं अधिकतम अंक कितने होंगे, उसके मैक्सिमम नंबर मतलब अधिकतम अंक कितने होंगे। तो अधिकतम कितने होते हैं 100% अधिकतम होते हैं ना। तो जब 72% की वैल्यू 360 है तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई 360 अपॉन 72। ठीक, तो यहाँ से काट दो 36 दूनी 72, यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 पंजे 5 बच गया, तो 1% की वैल्यू हुई 5। तो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 1% 5, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा 100 इंटू 5, कितना 500। तो ऑप्शन बी ए इज करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए। अगर कोई भी इसमें दिक्कत है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके आप बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझा दूंगा। आई होप अच्छे से समझ आ जाए आपको, और नहीं आता तो प्लीज़ मुझे बताना, और अपना अच्छे से करो और इसकी प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।